Hello guys, Assalamualaikum, Namaste and Sat Sri Akal guys. Welcome back again to channel रिएक्शन Spontaneous Reaction. So guys, मेरा नाम हसन आसिर है और मैं हूं अमाद लतीफ। तो guys, आज की जो वीडियो का टाइटल है वो ये है कि पाकिस्तानी मीडिया शॉक्ड पीओके पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में पाक फौज के खिलाफ मोर्चा ईयू वापस ले रहा है जीएसपी प्लस स्टेटस। सो गाइस, बेसिकली ऐसे है कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो कि आज़ाद कश्मीर है पाकिस्तान का, उसके अंदर इलेक्शन हुआ है रिसेंटली, बिल्कुल ऐसे जिसमें पीटीआई जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान की जो पार्टी है वो जीत चुकी है इस वक्त। उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट दे। हाँ, तो उसमें जो है ना तकरीबन 25 के राउंड सीटें पीटीआई ने जीत ली हैं और 11 के करीब जो है उसने पीपल्स पार्टी ने, जो भुट्टो की पार्टी आप कह सकते हैं, आसिफ जरदारी की, तो 6 के करीब सीटें जो हैं ये ली हैं नून लीग नवाज शरीफ की पार्टी ने। तो इस वक्त अपोजिशन ने हंगामा कर दिया वहाँ पे कि ये जो इलेक्शन है इसमें धांधली हुई है, ठीक है ना। तो जैसे इमरान खान इलेक्टेड है पाकिस्तान में, वैसे ही इलेक्टेड इलेक्शंस हुए हैं यहाँ पे, और जानबूझ के जो है ना आर्मी ने जितवा दिया है इमरान खान को यहाँ कश्मीर के अंदर। तो अब इस इशू पे उन्होंने जो है ना ओपोजिशन है जो है ना एहतजाज करना शुरू कर दिए, ठीक है ना। अपने पहले तो करते थे पार्टीज के खिलाफ ना, जो पार्टी जीती थी, अब उन्होंने आर्मी के अगेंस्ट भी शुरू कर दिए हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ भी, कि शायद इन्होंने जानबूझ के सपोर्ट किया है, धांधली करवाई है और इमरान खान को जितवाया है, ठीक है ना। ये ओपोजिशन पार्टीज ने किया सारा कुछ। तो बहरहाल पहले वीडियो को देखते हैं मेरे ख्याल से, उसके बाद वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा कि वीडियो के अंदर किस तरह का एहतजाज किया, रिकॉर्ड किया। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करते हैं, हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ स्टार्ट करेंगे गाइस। लाइक कर दें वीडियो को, ठीक है ना। कश्मीर में जंग चल रही है, पाक फौज और कश्मीरी नौजवान आपस में झड़पें हो रही हैं। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, अभी तक तो हैं राजा फारूक हैदर साहब। उन्होंने फरमाया कि वो बैरून मुल्क भी तहरीक चलाएंगे। उन्होंने कहा कश्मीर पे डाका। बयानिया इस वक्त हमारे ज़ाहिर है उन लोगों का है जो हमारे दुश्मन हैं, तो उनके साथ इंडिया का यही बयानिया है। पहली बार आज़ाद कश्मीर में भी खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लग गया। कोहाला से पाकपतन तक पाकिस्तान आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हसास इलाके में फौज और सिविलियंस में झड़पें जारी। फिर शाम को हम पर एक बम गिरा दिया गया कि जनाब जीएसपी प्लस हमारा ख़त्म कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन वाले। या शेख इधर तो देख जरा, नो टू फेक। जय हिंद दोस्तों, ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल चैनल। आज़ादी आज़ादी हमें चाहिए, पाकिस्तान से आज़ादी, हम लेकर रहेंगे आज़ादी। जैसा कि दोस्तों आपने क्लिप में देखा, ये नारे पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में पाकिस्तानी फौज के खिलाफ लग रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक कई जगह पाकिस्तानी आर्मी ने पीओके के लोगों पर लाठियां बरसाई, जिस वजह से पीओके में एक विद्रोह पाकिस्तान के खिलाफ उठ खड़ा हुआ है। अब इस आंदोलन को दबा पाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल लग रहा है। पाकिस्तानी आर्मी का पीओके के लोगों पर जुल्म जारी है और कई जगह तो भारत से मदद की गुहार लगाई जा रही है। पीओके की लीडरशिप तो खुल के पूरी तरह से पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ उठ खड़ी हुई है और जनता भी सड़कों पर है। दूसरी तरफ पाकिस्तान यूरोपियन यूनियन में जीएसपी प्लस स्टेटस के खोने के डर से सहमा बैठा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। जो एक बात इसके अंदर ख़तरनाक थी, देखें धांधली के इल्ज़ाम तो सारे लगाते हैं और धांधली के इल्ज़ाम माजी में लगते रहे हैं, अब भी लग रहे हैं और ये कोई नई चीज़ नहीं है। लेकिन जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं, अभी तक तो हैं राजा फारूक हैदर साहब, उन्होंने फरमाया कि वो बैरून मुल्क भी तहरीक चलाएँगे। इसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, यानी जो मकबूजा कश्मीर के लोग बैरून मुल्क मौजूद हैं या जो कश्मीरी यूरोप में, अमेरिका में वहाँ मौजूद रहते हैं, गुज़िश्ता 2 दिनों से हम PMLN के सोशल मीडिया सेल्स के ज़रिए से और वक्तन फ़वक्तन उनके मुंह से भी ऐसी बातें सुन रहे हैं। ख़ास तौर पे मरीम नवाज़ साहिबा ने भी इसके इशारे दिए हैं
और उन्होंने ऐसी ट्वीट्स को रीट्वीट भी किया जहां पे रियासती जबर और कश्मीर को जोड़ के दिखाया गया, यानी ये कंपैरिजन किया गया कि भारत जो कर रहा है मकबूजा कश्मीर में, पाकिस्तान की फौज वो कर रही है आज़ाद कश्मीर में। क्या ये नैरेटिव है जिसको बाहर ले जाएंगे राजा फारूक हैदर साहब? क्योंकि बैरून मुल्क जाकर आबाद उठाने का क्या रीज़न है? वो तो ऐसा लगता है कि कश्मीर में जंग चल रही है, पाक फौज और कश्मीरी नौजवान आपस में झड़पें हो रही हैं। जब आप गलत काम करते हैं, आप इस मुल्क के लोगों को ये राइट नहीं देते कि वो अपने जो हुक्मरान हैं उनको इलेक्ट कर सकें, तो फिर आगे से अगर कोई ये बात कहता है कि ये ठीक नहीं है तो आप उसके ऊपर सीखपा हो जाते हैं। भाई बात ये है कि जो बुराई की जड़ है आप उसको पकड़ें। ये किसने कहा था कि जाके एजेके के इलेक्शन के अंदर धांधली की जाए, उसके अंदर इंटरफेरेंस की जाए? तकरीरें प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था शाहिद खान अब्बासी और मोहतरम एहसन इकबाल साहब की। उन्होंने कहा कश्मीर पे डाका। आपको एक ट्वीट सुनाता हूं मरीम साहब का, आपसे सवाल फिर आपसे सवाल आता। आज तहरीक इंसाफ की जाली फतह के पहले दिन पहली बार आज़ाद कश्मीर में भी खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लग गया। जब इन लोगों के वोट पर डाका डालते हो, इन पर जुल्म करते हो, तो इस तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं। हुजूर, ये तो अब यूँ लगता है कि जो बयानियाँ इस वक्त हमारे ज़ाहिर है उन लोगों का है जो हमारे दुश्मन हैं, तो उनके साथ इंडिया का यही बयानियाँ है। इनके एक कल इनके जो उम्मीदवार ने भी यही बात की। तो ये अब लड़ाई सीधी सामने हो गई है, क्योंकि लोगों के वोट पे डाका डाला है, लोगों के साथ जुल्म किया गया है, इसलिए खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लग गया है। और ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है। और ये क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इलेक्शन जितवाया गया, ये इसलिए हुआ है। कोहाला से पाकपतन तक पाकिस्तान आने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। अहम ज़राए, शारदा वादी नीलम का मशहूर सियाती मुकाम होने के साथ साथ लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब वाक़ है। वादी में जो इंटरनेट चलता है इसका कंट्रोल फौज के पास है, जो कि ताहाल बंद होने की इतलात हैं। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब हसास इलाके में फौज और सिविलियंस में झड़पें जारी रहीं। अब जब फौज नेट बहाल करेगी तब ही कुछ पता चलेगा। एक ट्वीट है, गैर मुल्की फौजियों छोड़ दो कश्मीर को, रेफरेंडम का वक्त हुआ चाहता है। यानी इस किस्म की ये चीज़ें ट्वीट कर रहे हैं। लेकिन फिर शाम को हम पर एक बम गिरा दिया गया कि जनाब GSP प्लस हमारा ख़त्म कर रहे हैं यूरोपियन यूनियन वाले। अभी मुसद्दिका हैं, गैर मुसद्दिका हैं, इतलात तो अपनी जगह हैं और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे GSP प्लस पाकिस्तान से छिन जाएगा। तो यूरोपियाई ममालिक के अंदर जो हमें तरजीही बुनियादों के ऊपर मार्केट एक्सेस मौजूद है और हमें कुछ उसमें मराद भी हासिल है, वो शायद अब ना रहे। दूसरी तरफ सीपेक का हमने चर्चा तो बहुत किया था, लेकिन ज़ाहिरी बात है शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। तो कहीं दिल हमारा टूट गया, कहीं हमने दिल उनका तोड़ दिया। अब सऊदी फॉरेन मिनिस्टर आ गए हैं, उनके साथ में डिस्कशन करेंगे, कुछ पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक रिपोजिशनिंग होगी। या शेख इधर तो देख ज़रा, नो टू फेक। उन्होंने फिर हमें थोड़े बहुत पैसे भी देने हैं। हमारे ऑयल की जो पेमेंट है वही बुनियादी तौर पे हमारा मसला है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तानी बहुत कंप्लेसेंट हैं। जैसे वो लड़की होती है ना, कभी वो परेशान होती है, कभी किसी लड़के के साथ भाग जाती है, कभी किसी लड़के के साथ नहीं, मिसाल गलत दे दी, सॉरी, ये वापस हज़फ कर दें। तो हमें जो है ना कोशिशें करनी चाहिए कि हम एक जगह अपनी फोकस रखें, कभी हियाँ कभी हुआ, कभी हुआ कभी हियाँ। इस बारे में जो है हम बिल्कुल पागल हो गए। जब हमारा मूड होता है हम अरब ममालिक को बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं, कहते हैं हम देख लेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, और अब लोगों को क्या हो गया है, हम यूँ हैं, हम हीरो हैं, हम डिस्को डांस, कभी उनकी गाड़ी चलाना शुरू कर देते हैं। हाँ वो देखो बत्ती जल रही, वो देखो जहाज आ रहा है, इस तरह की हरकतें शुरू कर देते हैं। फिर हम कंफ्यूज्ड हैं। वो जो ईरानी जनरल था जो पाकिस्तान में बमबारी किया करता था, क्या नाम था उसका, कासिम सुलेमानी, हैं, गली मोहल्ले उसकी फोटो लगा देते हैं। वो भाई पाकिस्तान को उसने सही ठीक ठाक उसने ठुकाई की भी है पाकिस्तान की। इसी चक्कर में हमारी सारी टूटा हो गई दूसरे ममालिक के अंदर, और सबसे हमारी बिगड़ गई
चाइना से हमारी बन गई। ओके गाइस, वीडियो होगी एंड एंड यहाँ पे, ठीक है। काफी दिल दहला देने वाली। ये लास्ट में जो मैंने देखा एंकर, ये पता नहीं ये पाकिस्तान का था यार, मैंने ये पता नहीं, मुझे तो लग रहा था कि कश्मीर का था। पता नहीं, समझ नहीं ये कहाँ का कश्मीर से, बहुत कहाँ का ओपनली था। टॉक कर हाँ, रहा बहुत ओपनली टॉक कर रहा था, अग्रेसिव मतलब हो गए तो- और थोड़े कॉमेडी टच था उनके। पता नहीं सरकाज़म, राइट। तो मुझे लगा नहीं पाकिस्तान का एंकर, पता नहीं शायद वो पाकिस्तान का मे भी हो सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कशन करेंगे इसकी जो है यार ये जो है ना बड़ी अब क्रिटिकल सिचुएशन जो है ना बन गई है। तो ये इलेक्शन के बाद खास तौर पे बनी है, ठीक है ना। तो अभी मैंने पहले भी आपको बताया कि पहले लोग सिर्फ पार्टी के अगेंस्ट जो है ना धांधली का इल्जाम लगाते थे ना, जहाँ भी इलेक्शन होते थे उसके बाद कहते थे भाई ओपोजिशन ने धांधली, जो जीती है जमात उसने धांधली की, हम स्ट्राइक्स होते थे, ऐसा चलता है। इमरान खान ने खुद जब नवाज शरीफ जीता था तो 100 कितने दिनों को 120 के राउंड अबाउट मतलब 4 माह तकरीबन आप कह सकते हैं कि तकरीबन उसने धरना दिया इस्लामाबाद में से, जो हमारा कैपिटल है। इमरान खान ने उस वक्त धरना दिया था, पूरा इस्लामाबाद बंद कर दिया था 3-4 महीने तक। तो ये हर पार्टी करती है। अब इमरान खान जीता था, नवाज शरीफ की पार्टी, इमरान जो है भुट्टो की पार्टी, उसने एहतजाज किया, ये धांधली हुई, हम नहीं मानते इसको। मतलब ये पहले से चलता आ रहा है रवाज। लेकिन इस बार जो टच हुआ है, जो चेंज हुआ है, वो ये होगा कि कश्मीर में लोग अब पाकिस्तान के अगेंस्ट या आर्मी के अगेंस्ट जो है उन्होंने नारे लगाना शुरू कर दिए। पता नहीं वो क्या हो सकता है रीजन के, थक गए, क्या इशू है। उन्होंने मतलब उनका बेसिक तो यही इशू है कि उन्होंने कहा कि ये धांधली करवाई गई है, हम पे मुसलमान, हमने जिसको वोट दिए वो नहीं जीती जमात। तो इस तरह की बातें सामने आ रही हैं। इस वजह से उन्होंने अब स्ट्राइक अपना मतलब एहतजाज शुरू कर दिया, अपना गुस्सा निकालना शुरू कर दिया पाकिस्तान आर्मी के अगेंस्ट। कि इन्होंने शायद यहाँ पे सिक्योरिटी, क्योंकि आर्मी ने देनी होती है यहाँ पे ना बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पाकिस्तान में, तो इल्जाम फिर इस तरह लग जाते हैं कि आर्मी ने करवाया, तो इसलिए शायद वो अगेंस्ट हो गए हैं। वो कहना चाह रहे हैं हम आजाद करो, हम अपने इलेक्शंस करवाएंगे। शायद ये मोटो उनका अब चलना शुरू हो गया है। इवन के बाद उनके जो प्राइम मिनिस्टर है, वो जो राजा दाहिर था, राजा दाहिर पाकिस्तान में कहाँ से आ जाएंगे? राजा रियाज इसी तरह का नाम है उनका, जो नून लीग की तरफ से थे। अच्छा, उन्होंने भी कहा है कि हम बाहर जाकर अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएंगे या इस मुद्दे पर बात करेंगे कि हमारे साथ जुल्म और ज्यादती हो रही है। और कुछ ये भी कहा गया है कि हम इंडिया के साथ इल्हाक करना चाहते हैं, कुछ लोगों ने ये भी कहा। और मैंने कल भी बताया था वो कि 1-2 दिन पहले जब इलेक्शन हो रहे थे उस वक्त जो हमारे नून लीग के MNAs थे, कुछ नवाज शरीफ की पार्टी के, तो उनमें बहुत ज़्यादा मीम्स बनी थी, ठीक है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली हो रही है, मतलब इलेक्शन के दौरान कहा कि इलेक्शन में धांधली हो रही है, धांधली रुकवाओ वरना मीडिया को बुला लेंगे। तो मतलब उसमें बहुत ज़्यादा मीम्स भी बनी, लेकिन वो असल में अपना हकीकत अपना गुस्सा निकाल रहे थे कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना, ये सीन हुआ। तो असल में मैं फिर वही बात करूँगा, जो ओपोजिशन पार्टी ये कर रही है असल से। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कश्मीर के अंदर जो मेरे साथ, मेरे क्लास फेलोज हैं, मेरे साथ बलूचिस्तान में कोयटा के अंदर स्टडी कर रहे हैं, और लाहौर के अंदर मैं पहले स्टडी कर रहा था। वहाँ के मेरे कुछ दोस्त हैं, वो बहुत खुश हैं इस चीज़ पे कि PTI जीती है। मतलब मैं फिर आपको बता रहा हूँ कि जो PTI के सपोर्टर्स थे कश्मीर के अंदर वो बहुत खुश हैं, वो सेटिस्फाई हैं, वो खुश हैं। ये जो स्ट्राइक्स, ये धरने चल रहे हैं, ये रीति रिवाज है, हमेशा से चलता है। लेकिन चेंजिंग, मैं फिर कह रहा हूँ, चेंजिंग ये आई है कि इस बार उन्होंने आर्मी के अगेंस्ट भी बोलना शुरू कर दिया। पहले नहीं होता था, पहले सिर्फ पार्टी के अगेंस्ट बोला जाता था, अब आर्मी के अगेंस्ट भी। वरना ये कोई नई चीज़ नहीं है, पहले से चलती आ रही है। ये स्ट्राइक्स होना, ये इलेक्शन के बाद धांधली के इल्जाम लगाना, और ये पूरा कश्मीर नहीं है, ये कुछ मतलब लोग हैं जो हारे हैं। जो लोग जीते हैं, जो PTI के सपोर्टर्स थे, वो खुश हैं, वो बैठे हुए घरों के अंदर, समझा, वो बैठे हुए हैं। तो बहरहाल ये चीज भी मेरे फर्स्ट टाइम है, और ये चीज फर्स्ट टाइम है। बाहर के मुल्क भी जाके, बाहर यूरोपियन यूनियन में भी जाके, वो जो UN में भी जाके, जिनकी बात किया वो नून लीग के नवाज शरीफ की पार्टी के वजीर आज़म है ना, तो जाहिर है उन्होंने तो ये बात करनी है, वो हारे हैं। लेकिन असल चीज़ होती है जो जनता है, वहाँ की आम जनता है, आम पार्टी है, कि उनके अंदर इतना मतलब अब जो है ना वो आ गया है कि क्या कह सकते हैं कि हौसला आ गया कि उन्होंने अब आर्मी के अगेंस्ट बोलना स्टार्ट कर दिया। पहले नहीं था हौसला, पहले सिर्फ वो पार्टी के अगेंस्ट बोलते थे जो जीती होती थी, डोमिनेंट पार्टी के अगेंस्ट, ठीक है। तो ये सिचुएशन है। असल में आपको बताऊं कि ये अब ओपोजिशन है, ठीक है ना, ओपोजिशन है, ये ओपोजिशन पार्टीज के जो सारे सपोर्टर्स हैं, और ये बेसिकली इमरान खान के खिलाफ स्ट्राइक्स का मतलब एहतजाज वगैरह कर रहे हैं अपने। लेकिन बीच में जो नया टच है वो आर्मी वाला आ गया। मतलब ये ओवरऑल जो पॉइंट ऑफ व्यू हमारा वो हमने आपको दे दिया है कि यहाँ पे चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, ये ओवरऑल ये पर्सपेक्टिव है, ये चल रहा है यहाँ पे। सो गाइस, आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है इससे रिलेटेड तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वो जो प्राइम मिनिस्टर है वो नून लीग के हैं, जो कि नून लीग है, राइट। सो अगर आपके पास कोई इन्फॉर्मेशन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और तब तक अपना ख्याल रखें। टेक केयर, खुदा हाफिज।